तुम्हारी बेटी दूसरे के घर में प्रवेश करती है, दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में प्रवेश करती, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी से ज़्यादा ख्याल करोगे तो दूसरे की बेटी तुम्हारी सेवा में अलर्ट हो जाएगी। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी से भी ज़्यादा मानना। और इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज है तो उस चीज का नाम है प्रेम। और ये भी याद रखना, जो बेटियां बहू बन जाती है, आज मेरे पास में एक महिला आई, 50 लोग और दर्शन कर रहे थे। वो बोली जब मैं मायके में रहती हूँ तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ, अलर्ट हो जाती हूँ, और ससुराल में आती हूँ तो इतना नर्वस हो जाती हूँ। मैंने कहा बेटी, मायके और ससुराल में अंतर होता है। मायके में थोड़ा स्वतंत्रता होती है, दौड़ सकती हो, भाग सकती हो, कूद सकती हो, लेकिन ससुराल में थोड़ा मर्यादा से रहना पड़ता है। मायके में तुम माँ से जिद भी कर सकती हो, पिता से नखरे कर सकती हो, अपने भाई से झिकाझोरी कर सकती हो, लेकिन ससुराल में देवर से भी संभल कर व्यवहार करना पड़ेगा, पति से भी संभल कर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई तुम्हारे ब्लड ग्रुप के लोग नहीं हैं। इनका ब्लड ग्रुप दूसरा है और इनको अपना बनाने के लिए तुमको अपना अभिमान खोना पड़ेगा, तभी तुम इनको सबको अपना बना पाओगी। और जिस दिन अपना बना लोगी, ये सारे के सारे तुम्हारे इशारे पर चलना शुरू कर देंगे। अभी तक और सब प्रवचन सुना रहा था, लेकिन परिवार का थोड़ा मार्मिक प्रवचन सुनाना बाकी था, इसलिए थोड़ा आज रात का टाइम, लास्ट टाइम है, सुना दूं 10 मिनट और यही टॉपिक कि बदल दो टॉपिक? यही तो दर्द है सबके पास, वही दवा देना पड़ेगा। परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं रहती हैं, समय परिवर्तनशील है, आयु गुजरती चली जा रही है, मन बहुत नासमझ है, फालतू बातों को सोचता रहता है मन, और मन के अंदर बड़े संदेह भी होते हैं, और ये मन मूर्ख भी बहुत है। ये जहाँ रहता है वहीं की बुराई भी करता रहता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता रहता है, जिस सास ससुर की तुम प्रॉपर्टी लेते हो उसी की ये मन निंदा करता रहता है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे सास ससुर के पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि होती तो ये 20 एकड़ जमीन तुमको क्यों देता हो? बुद्धि नहीं इसीलिए दिया है, ज़्यादा बुद्धि होती तो 10 एकड़ देता, 10 अपने पास रखता। सास ससुर कम बुद्धि के मिल जाए तो ज़्यादा फायदा है, और ज़्यादा एडवांस बुद्धि है तो उनको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसलिए कुछ लोग आपके परिवार में बुद्धू भी होना चाहिए। बुद्धों से बड़ी शांति रहती है, जहाँ बिठा दो वहाँ बैठा है अपना। ज़्यादा बुद्धिमान होगा, चुगुर बुगुर करेगा इधर उधर, और कम बुद्धि का आदमी भी समाज में उसकी आवश्यकता है। समाज के सभी कार्य बुद्धिमानों के कार्य नहीं है, कुछ कम बुद्धि के कार्य हैं। और घर परिवार में 1-2 बुद्धिमान भी होना चाहिए। गाड़ी में टायर भी होते हैं लेकिन इंजन भी होता है, पर स्टीयरिंग भी होती है। राम में जो गुण थे वो लक्ष्मण में नहीं थे, लक्ष्मण में जो गुण थे वो शत्रुघ्न में नहीं थे, और शत्रुघ्न में जो कलाएं थी वो भरत जी में नहीं थी, और चारों भाइयों में जो गुण थे महाराजा दशरथ में वो गुण नहीं थे। याद रखना, हर आत्मा दिव्य गुणों को लेकर
विलक्षण गुणों को लेकर, पृथक पृथक गुणों को लेकर इस धरती पर आता है और सब निराला फूल खिलता है और सबकी खुशबू बड़ी विचित्र होती है। आपके शरीर में आँख भी है और कान भी है। कान सुनने के लिए है, आँख देखने के लिए है। मुंह भी है और हाथ भी है। मुंह बोलने के लिए है, कुछ खाने के लिए है, और हाथ करने के लिए है। अगर पूरे शरीर में हाथ ही हाथ हो जाते, आँख ही आँख हो जाती, तो ये व्यवस्था बिगड़ जाती। इसलिए परिवार के अंदर भी सब क्वालिटी के लोग रहते हैं। राजनीति में भी सभी क्वालिटी के रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों में देखिए, पार्टी के अंदर एक नेता है जो कुछ बोलता नहीं है, शांत रहता है। दूसरा नेता है, खूब बोलता है, सबकी निंदा करता रहता है। लोग उसको गालियां देते रहते, फिर भी बोलता रहता है। पार्टी के अंदर एक नेता ऐसा है बिल्कुल ईमानदार है, दूसरा ऐसा है जो पार्टी का पैसा भी चुराता है। पार्टी प्रचार के लिए पैसा देती है 50 लाख, 25 लाख घर में रख लेता, 25 लाख प्रचार में लगा देता है। और पार्टी चुनाव हार जाती है तो कहता है क्या करें, समीकरण बदल गए थे। समीकरण, चुट्टा, समीकरण बदल गए। विचित्र विचित्र नेचर के, विचित्र विचित्र लेक्चर के, विचित्र विचित्र पिक्चर के लोग समाज में रहते हैं। और ये भी याद रखना, भगवान श्री राम के रामा दल में हनुमान एक ही था, अंगद एक ही था, जामवंत एक ही था, और जितने भी रीछ भालू बानर योद्धा थे सब अलग अलग गुणों से विभूषित थे। जब लंका को जाना था तो सबने कहा कि हनुमान जी जाएं, सीता का पता लगाएं। नल नील जामवंत का नंबर नहीं आया, क्योंकि समुद्र को पार करने की कला हनुमान में थी। और ये संसार रूपी समुद्र को वही पार कर सकता जो हनुमान बन सकता है। और हनुमान का अर्थ होता है जो मान, अपमान, अभिमान, सम्मान, ये सबका ज्ञान के द्वारा हनन कर दे, विनाश कर दे, वही हनुमान होता है। और जो हनुमान होता है वही भव सागर से पार होता है। जो भव सागर से पार होता है वही शांति रूपी सीता की खोज करता है। हनुमान में एक विशेष गुण था कि ब्रह्मचर्य का गुण था। मनुष्य की सफलता में ब्रह्मचर्य का भी बड़ा महत्व है। यदि तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का ब्रह्मचर्य पालन करो। दिल्ली में जाकर, लखनऊ और पटना में जाकर विचलित मत हो। किसी के रूप सौंदर्य को देख करके, किसी की धन दौलत देख करके आपको अपनी पत्नी याद आनी चाहिए, आपको अपना पति याद आना चाहिए कि कितना विश्वास मेरे पति को मेरे ऊपर है, मेरी पत्नी को कितना भरोसा मेरे ऊपर है। आज मैं यहाँ कहाँ आकर्षित हो रहा हूँ। और जो लोग गलत गलत जगहों पर अट्रैक्शन होते हैं और जहाँ नहीं आकर्षित होना चाहिए वहाँ आकर्षित होते हैं, वे लोग अपने अस्तित्व को खो देते हैं, अपने व्यक्तित्व को खो देते हैं और अपने कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। उनके साथ में जुड़े हुए जो मेंबर हैं, उनके भाई, उनके माता पिता, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी पत्नी, दादी दादा, वे सब चिंता, टेंशन और दुख में गिर जाते हैं।
आपकी गलती का भुगतान केवल आप नहीं करोगे, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आपकी गलती का भुगतान करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई एक आदमी बाहर गया था और वहाँ से उसके पैर में गंदगी लग गई है और उस गंदगी को लगाकर इसमें आ गया है और इसमें 50 जगह उसने पैर रख दिया है, थोड़ी थोड़ी गंदगी की मुहर लगा दी है और उस गंदगी पर 50 लोग बैठे हैं। वो गंदगी उनकी पैंट में लग गई, साड़ी में लग गई और अब वो जाएंगे घर, जब सोएंगे बिस्तर पर तो गंदगी बिस्तर पर लग जाएगी, गंदगी रजाई में लग जाएगी। अब उस एक व्यक्ति की असावधानी जो गंदगी लगा कर आया और कितने लोगों तक गंदगी का प्रसाद बट गया। एक व्यक्ति गलती करता है, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसकी गलती से प्रभावित होते हैं और एक व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है, हजारों करोड़ों अरबों लोगों को उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे मैं संत बना था, मैं तो अपने लिए बना, मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं ऐसा प्रवचन करूंगा या मेघौना आऊँगा, मुझे याद नहीं था, लेकिन संत बना था अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए। लेकिन अपनी शांति के साथ साथ मेरा संत बनना आज कम से कम 40 करोड़ लोगों, वर्ल्ड के 40 करोड़ नर नारियों की शांति भी हमारे सत्संग से प्राप्त हो रही है। 40 करोड़ साधु बन गए हम, तो इतने लोगों को फायदा हो रहा है। यदि हम बिगड़ जाते तो बहुत लोगों का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान आदमी जब बिगड़ता है तो भी प्रलय करता है और बुद्धिमान आदमी जब सही राह को चुनता है तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी में सुख शांति पैदा कर देता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप जो कुछ करते हो ये मत सोचना कि केवल मैं मेरे लिए कर रहा हूं, नहीं, तुम्हारा हर कर्म व्यापक कर्म है, बहुत दूर तक फैलता है उसका प्रभाव। अभी जो हम प्रवचन दे रहे हैं, जितने लोगों के कानों तक आवाज जा रही है, ध्यान से सुन करके अंदर अंदर परिवर्तन हो रहा है, रातों रात घर में बदलाव होगा, तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, वाणी बदलेगी, घर में सफाई शुद्धता कल से बढ़ेगी। मैं यहाँ से जहाँ तक मेरी नज़र जाती सबको रीडिंग करता रहता हूँ, सबको पढ़ता हूँ, तुम क्या सोचते हो, और मैं ही नहीं पढ़ता हूँ आपको, आप मुझको पढ़ते। ये मत सोचना कि तुम पढ़ नहीं पाते, तुम खूब पढ़ते हो। तुम अगर मुझको पढ़ ना पाते तो मुझको बुलाते ही नहीं। तुमने तो मोबाइल में ही हमको रीडिंग कर लिया था और तुमने टीवी में हमको रीडिंग कर लिया था कि यदि मेघौना में कोई संत बुलाना है तो उस संत का नाम असंग है और असंग को बुला के सत्संग कराना। टीवी और मोबाइल में बहुत से संत आते हैं, उनमें तुमने मेरा चुनाव किया है। तो चुनाव क्या ऐसे थोड़े कर लोगे, रीडिंग किया है आपने, मेरे को जांचा परखा और फिर लाइक किया और उसके बाद में आमंत्रित कर दिया। इस दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये मत सोचना ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमारी क्या गिनती है, ऐसा नहीं है। ये भी मत सोचना ये बहुत लंबा चौड़ा परिवार, इसमें हमारी क्या गिनती है। ये भी मत सोचना ये बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ी संस्था, इसमें बहुत साधु संत, मेरी क्या गिनती है, ऐसा नहीं। एक सरोवर था, उस सरोवर के किनारे गुलाब के पौधे लगे हुए थे, कुछ फूल खिले हुए थे गुलाब के, और जो व्यक्ति सरोवर के पास में आता था गुलाब के फूलों को निहार निहार कर देखता था, गौर से देखता था।
कुछ लोग गुलाब के फूल को छू लेते थे। मनुष्य के मन का स्वभाव है, जो चीज़ इसको सुंदर लगती है उसको फिर ये गौर से देखता है, और देखने के बाद फिर उसको छूने का मन होता है कि छू लूँ थोड़ा और छूने के बाद फिर उसको पाने का मन होता है कि ये चीज़ मेरी हो जाए। ये मनुष्य के मन का स्वभाव है। और जो चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती है उसको ये देखना भी नहीं चाहता है, छूना भी नहीं चाहता, वहाँ खड़ा भी नहीं होना चाहता। अब इसके मन को क्या भा जाता है, तो गुलाब के पौधे में तो गुलाब के फूल ही भाते हैं। तो गुलाब के फूलों की लोग प्रशंसा करते थे, गुणगान करते थे, देखते थे, छूते थे, समझते थे। तो गुलाब के पौधे में नीचे जो पत्तियां लगी हुई थी, उन पत्तियों को बड़ा दुख होता था, और पत्तियां ऐसे सोच रही थी जो कुछ मान सम्मान है सब फूल का ही है, हम तो फालतू लगे हुए हैं, हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है, हमको तो कोई देखता ही नहीं है, हम इसमें तो फालतू चिपके हैं गुलाब के पौधे के साथ। ऐसा सोच करके वे पत्तियां दुखी हो जाती थी। लेकिन एक दिन आंधी और तूफान आया, वर्षा हुई, तो आंधी में कुछ गुलाब के पौधे उखड़ गए, कुछ पत्तियां टूट गईं, फूल सब तहस नहस हो गए, और गुलाब की पत्ती उड़ करके सरोवर के पानी में जाकर गिरी। और सरोवर के पानी में जब गिरी तो एक चींटी सरोवर के पानी में डूब रही थी। वो चींटी स्पीड से दौड़ कर आती है और उस गुलाब की पत्ती के ऊपर बैठ जाती है, और हवा के सहारे वो पत्ती सरोवर के किनारे चली जाती है। वो चींटी निकल कर बाहर हो जाती है और उस पत्ती से कहती है, हे गुलाब की पत्ती, सब लोग गुलाब के फूल को ही देखते थे और गुलाब का फूल ही महत्वपूर्ण समझते थे, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए गुलाब की पत्ती महत्वपूर्ण है। अगर तू न होती तो आज मेरी जिंदगी भी न होती, मैं डूब जाती पानी में।